मेघालय की शांत वादियों में, जहां प्रकृति की सुंदरता आत्मा को छू जाती है, वहां एक भयावह साजिश ने जन्म लिया। एक हनीमून जो प्रेम का उत्सव होना था, वह विश्वासघात और हत्या की भयानक कहानी बन गया। इंदौर का 19 वर्षीय व्यवसायी राजा रघुवंशी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप है उस पत्नी पर जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। सोनम अपने प्रेमी और 3 साथियों के साथ इस भयानक योजना की सूत्रधार निकली। यह है राजा रघुवंशी मर्डर केस की कहानी। प्रेम, धोखा और एक कंपा देने वाली साजिश की दास्तान। राजा रघुवंशी इंदौर, मध्य प्रदेश का एक सफल 19 वर्षीय व्यापारी था। अपने आत्मीय स्वभाव और महत्वाकांक्षाओं के लिए जाना जाने वाला राजा अपनी दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था। 11 मई 2020 को दोनों ने धूमधाम से शादी की, जिसमें परिवार और दोस्त शामिल हुए। लेकिन इन मुस्कानों के पीछे एक राज छिपा था। सोनम का दिल किसी और के लिए धड़कता था। राज कुशवाहा, जो उसके परिवार की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। पारिवारिक दबाव में राजा से विवाह करने वाली सोनम की भावनाएं अब भी राज के लिए ही थीं, और यही बना इस त्रासदी की नींव। 20 मई 2020 को राजा और सोनम अपने हनीमून पर मेघालय पहुंचे। एक ऐसा स्थान जिसकी खूबसूरती अद्भुत है। लेकिन राजा नहीं जानता था कि यह यात्रा एक सुनियोजित हत्या की योजना का हिस्सा थी। राजा रघुवंशी की हत्या कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह एक महीनों से चल रही योजनाबद्ध साजिश थी। फरवरी 2025 में, शादी से महज 11 दिन पहले, सोनम और राज ने राजा की हत्या की योजना बनानी शुरू की। मकसद था राजा को रास्ते से हटाकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताना। 11 मई को शादी के बाद 20 मई को दंपति शिलोंग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। राजा की असली योजना श्रीलंका जाने की थी, लेकिन सोनम ने मेघालय की जिद की। संभवत इस वारदात को अंजाम देने के लिए 22 मई को सोनम और राजा ने स्कूटी किराए पर ली और सोहरा पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में सोनम को एक फोन कॉल पर देखा गया, संभावित रूप से कातिलों से बात करती हुई। यह कोई आम हनीमून नहीं था, यह एक जाल था। 23 मई 2025 की सुबह, यह दिन उनके हनीमून का एक और सामान्य दिन जैसा दिखता था, बट अंत में यह एक भयानक मोड़ ले चुका था। सुबह 5:30 बजे राजा और सोनम नोंगरियाक से निकल पड़े, एक एडवेंचर फील्ड दिन की शुरुआत करने। सुबह 6 बजे उन्होंने ट्रैक शुरू किया। साथ में उनके गाइड थे एल्बर्ट पीडी। 10 बजे 3 लोग ग्रुप में टूरिस्ट बनकर शामिल हो गए। ये थे विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, जो राज कुशवाहा के साथी थे। 12:23 बजे सोनम ने राजा की मां उमा रघुवंशी को फोन किया। शायद सब सामान्य दिखाने के लिए 1 से 1:30 बजे के बीच वे मवलखियात से वाटरफॉल्स के पार्किंग क्षेत्र में पहुंचे। वहीं विशाल सिंह चौहान ने राजा पर माचेते से हमला कर दिया। राजा की मौके पर ही मौत हो गई। 2:15 बजे सोनम ने राजा के फोन से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, 7 जन्मों का साथ है। यह धोखे का एक भयावह उदाहरण था। 2:30 बजे तक राजा का शव एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने एक खून से सना रेनकोट आकाश को सौंपा, फिर स्कूटी पर भाग गई, बुर्का पहना और गुवाहाटी के लिए टैक्सी ली। हत्या के बाद सोनम ने एक सोची समझी फरारी की योजना बनाई।
23 मई से 8 जून के बीच वह गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, आरा, लखनऊ और इंदौर होते हुए भागती रही। माना जा रहा है कि वह खुद को डूबा हुआ दिखाकर या किसी और महिला की हत्या कर अपनी मौत का झूठा सबूत पेश करने वाली थी। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी इन अपराधियों ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए हमारे वीडियो के अगले भाग में।